हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th में, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, सो ये आपका जो टॉपिक है ये बिल्कुल नया है आपके लिए। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मैथ्स के अपने जूनियर क्लास में पढ़ रखे हैं उसका यूज़ तो करेंगे, बट ये टॉपिक जो है वो टोटली कॉन्सेप्ट वाइज नया है। ठीक है, और ये ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स का आप एक तरह से बोल सकते हैं बैकबोन भी है। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस जो हैं मैथ्स के बैकबोन है। जैसे जो इसलिए देखिए, कोई भी अगर आप मैथ्स का टॉपिक पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले आपको सेट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर आपका जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो रिलेशंस एंड फंक्शंस का रहेगा। ये जनरली रहता ही है मैथ्स की बुक में, क्योंकि ये किसी भी मैथ्स हायर स्टडीज़ को करने के लिए दोनों पार्ट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो हम लोग आज रिलेशंस और फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन। ठीक है, रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ इसके बेस को तैयार करना होगा, तो इसके लिए हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो टर्म्स पढ़ते हैं वो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमारा पहला टर्म है वो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का कार्टेशियन, ऑब्वियसली जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ले रहे हैं ये किसका लेंगे, एक से अधिक सेट्स का, है ना। सो 2 सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 100 सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सेट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। बट हम लोग जो अभी पढ़ेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट और 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इससे अधिक हम लोग हमारे सिलेबस में ऐसे भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, सो 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं A क्रॉस B, बट ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो नहीं है। यहाँ पे ये जो क्रॉस का सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका है, A और B का। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक पहले एक लिखा गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसके बाद B लिखा गया है ना, इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकता है, बट ये दोनों जो हैं अलग अलग कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। ये A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ये B क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हैं वो बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, सो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट के नोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है, हम लोग जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं वो हमेशा नॉन एम्प्टी सेट का लेते हैं। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमको A और B का डिफाइन करना है तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि A B मेरा नॉन एम्प्टी सेट है या नहीं है। अगर दोनों एम्प्टी हो जाएंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए हम लोग जो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं किसका डिफाइन करते हैं, नॉन एम्प्टी सेट का। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट इज अ सेट, ये भी एक सेट है। तो ऑब्वियसली अगर ये एक सेट है तो ये एक वेल डिफाइंड टर्म होना चाहिए। ये हम इसके एलिमेंट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके एलिमेंट क्या होंगे। तो हम लोग इसका डेफिनेशन देते हैं कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि A क्रॉस B के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे ये हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन करने के लिए ना हम लोग एक और टर्म अब स्टडी करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। हम लोग जो नेक्स्ट टर्म पढ़ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं किया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमको डिफाइन करने के लिए एक टर्म और चाहिए, ऑर्डर पेयर। यानी कि अब आप देखिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप पढ़ रहे हैं तो अगर ऑर्डर को याद रखेंगे तो आप पहले आपको सेट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। सेट का नॉलेज अगर आपका कंप्लीट हो गया तो अब हम उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे वो है ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट अगर आपका डेवलप हो जाएगा देन वी कैन डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट
पे बेस्ड हम लोग जो है वो रिलेशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। ठीक है, यानी कि ये देखिए ये एक ऑर्डर में बन गया कि आप अगर सेट का कॉन्सेप्ट अगर आपका गड़बड़ हो जाएगा तो आपका आगे के सारे कॉन्सेप्ट गड़बड़ होने लगेंगे। सो सेट के कॉन्सेप्ट के बाद हम ऑर्डर्ड पेयर के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के, फिर रिलेशन के, और रिलेशन के कॉन्सेप्ट से ही हम फंक्शन के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। तो ये एक वेल ऑर्डर्ड चेन है। ठीक है, आप इसमें कोई भी चेन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेट के कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी जानते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट है। सो ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर, अब पहले तो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो हमेशा हम स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर में पेयर है ना, तो ऑब्वियसली पेयर का मतलब है दो ही एलिमेंट होंगे इसमें। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर हमेशा एक स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट होता है, और जो दो पेयर में दोनों जो एलिमेंट है वो हमेशा किससे सेपरेट रहेगा? कॉमा से। एक पोजीशन यहाँ पे रहेगा और दूसरा पोजीशन यहाँ पे। इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कब कहेंगे? जब इसमें ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना। ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट में ये इम्पॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट पोजीशन है वो फिक्स्ड है। फर्स्ट पोजीशन पे जो आ रहा है इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं फर्स्ट एंट्री। ठीक है, और इस सेकंड पोजीशन को क्या बोलते हैं? सेकंड एंट्री। यानी कि सेकंड एंट्री पे क्या है और फर्स्ट एंट्री पे क्या है, ये दोनों जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है वो चेंज हो जाएगा। अब जैसे देखिए आप ऑर्डर्ड पेयर का जो कॉन्सेप्ट है ना ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं क्लास 9-10 में, है ना। आप जो ध्यान रखें कोऑर्डिनेट का जो कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेट जैसे अगर हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट 1,2 तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, तो कैन वी से दैट दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर? यस, वी कैन डेफिनेटली से दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर। वाई? यहाँ पे पोजीशन इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप 2 को फर्स्ट पोजीशन पे रख दें और ये 1 को सेकंड पोजीशन पे, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर अलग है, ये ऑर्डर्ड पेयर अलग है ना। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर में कौन सा एलिमेंट किस एंट्री पे गया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। सो दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। सो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन फिक्स्ड है, सेकंड पोजीशन फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट हम क्लास 9-10 से जानते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट है दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट हैं, आप नहीं बोल सकते दोनों एलिमेंट वाइज देखिए दोनों सेम है। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी। बट आप ऑब्जर्व कीजिए कि कोऑर्डिनेट में हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट पढ़ते थे, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है 2 है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है। तो ऑब्वियसली पोजीशन वाइज ये दोनों अलग अलग पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सो एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट हमने क्लास 9-10 में पढ़ा था दैट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, सो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट यही है कि जो पोजीशन है वो इम्पॉर्टेंट है, पोजीशन जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो आपके बुक में देखिए ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के कॉन्सेप्ट से पहले डायरेक्ट इसने जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन डिफाइन कर दिया है। बट हम लोग पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऑर्डर्ड पेयर के कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो ऑर्डर्ड नाम ही फिक्स है ना, यानी कि हर चीज़ ऑर्डर है, ऑर्डर में है, कोई भी चीज़ रैंडम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि आप जब अपने सॉक्स और शू को पहनते हैं वो एक ऑर्डर में है। आप पहले कौन पहना जाएगा, पहला पोजीशन और दूसरा पोजीशन जो है वो फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन जो है सॉक्स का है, सेकंड पोजीशन जो है वो शू का है ना, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ एन ऑर्डर्ड वे ऑफ वेयरिंग द शू, है ना। सो ऑर्डर्ड का मतलब ये जो पोजीशन है वो एक फिक्स्ड मीनिंग रखता है, आप उस पोजीशन का मीनिंग चेंज खुद से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो मेरे ख्याल से ऑर्डर्ड पेयर के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब 1,2 इज़ नॉट इक्वल टू 2,1। ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल नहीं हो सकता। अब अगर आपसे कोई बोल रहा है कि सपोज आई एम सेइंग दैट नो दीज 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, देन व्हाट कैन यू से? ओके, इफ दीज 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल देन फर्स्ट एंट्री विल बी इक्वल टू द फर्स्ट एंट्री एंड सेकेंड एंट्री विल बी इक्वल टू द सेकेंड एंट्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि नहीं 2 ऑर्डर्ड पेयर मेरे इक्वल हैं ही, तो ठीक है, अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है इसका मतलब जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री के बराबर होगा और जो सेकंड एंट्री है वो सेकंड एंट्री के बराबर होगा। ये चीज़ हमारा फिक्स्ड है हमेशा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
ओके अब हम लोग आते हैं, हमने सेट का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया। अब हम लोग आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी मैंने आपको नोटेशन बता दिया, ए क्रॉस बी, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, एंड ऑब्वियसली ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर, दे आर टू डिफरेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट, दे आर नॉट सेम। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ काइंड ऑफ सेट, ये एक तरह का सेट है। तो अब अगर ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ठीक है। तो अगर ये सेट है तो कैसे हम बोलेंगे, ये एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी का हम डेफिनेशन देते हैं, ए क्रॉस बी इट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन, यानी ए क्रॉस बी के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, सच दैट जो पहला एंट्री है वो पहले वाले सेट से आना चाहिए, एंड जो दूसरा वाला एंट्री है वो किससे आना चाहिए, दूसरे वाले सेट से आना चाहिए, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो ए क्रॉस बी इट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, एंड इट इज डिफाइंड एज इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट फर्स्ट एंट्री विल कम फ्रॉम ए, that means what the set which is at the first position, and the second entry will come from the second set, that means what the set which is at the second position, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ए होगा, बी नहीं होगा, ए होगा, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर का। सपोज ए है आपका 1 2 और बी है सपोज एक्स वाई, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी सारे ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन होंगे, जिसमें पहला जो एंट्री है वो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला पोजीशन है वो पहले सेट से आना चाहिए, यानी पहला सेट ए है तो पहला सेट का एलिमेंट क्या है 1, और दूसरा वाला पोजीशन दूसरे वाले सेट से, तो इसमें एक्स एलिमेंट है एक्स, तो 1 कॉमा एक्स, इसमें और क्या ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है, 1 कॉमा वाई भी आ सकता है। अब ये सारे एलिमेंट का काम कर रहे हैं, ये सारे एलिमेंट हैं किसके, ए क्रॉस बी के, है ना। इसी तरह 2 कॉमा एक्स एंड 2 कॉमा वाई, है ना, ये सारे एलिमेंट हैं, यानी कि 1 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, हम ये बोल सकते हैं 1 कॉमा ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। और अगर हमको इसको सबसेट बनाना है तो क्या करेंगे, सबसेट बनाना है तो 1 कॉमा एक्स को एक सेट बनाना पड़ेगा और इसको करली ब्रैकेट, नाउ वी कैन से दैट 1 कॉमा एक्स इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर बट नाउ इट इज अ सेट, सो इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। सो ऑर्डर इसी तरह अब आप देखिए, अब बी क्रॉस ए भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है टेल मी व्हाट इज बी क्रॉस ए, सो बी क्रॉस ए इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन विच द फर्स्ट एंट्री विल कम फ्रॉम बी एंड द सेकेंड एंट्री विल कम फ्रॉम ए, क्योंकि बी पहले है और तो इसमें क्या क्या आएगा, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा 1 आएगा, सॉरी एक्स कॉमा 1 आएगा, है ना, एक्स कॉमा x कॉमा 1 आएगा, x कॉमा 2 आएगा, y कॉमा 1 आएगा एंड y कॉमा 2 आएगा, है ना। अब आप यहाँ से देख सकते हैं b क्रॉस a और a क्रॉस b सेम नहीं है, इसमें 1 कॉमा x है, इसमें x कॉमा 1 है, दिस टू आर नॉट सेम एलिमेंट, है ना। यहाँ 1 कॉमा y है, यहाँ y कॉमा 1 है, दिस टू आर नॉट सेम एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ 2 कॉमा x है, यहाँ y कॉमा 2 है, दिस टू आर नॉट सेम, एंड यहाँ 2 कॉमा x है, यहाँ x कॉमा 2 है, दिस टू आर नॉट सेम, सो ऑब्वियसली वी कैन से दैट a क्रॉस b एंड b क्रॉस a आर नॉट इक्वल सेट, दे आर इक्विवेलेंट सेट, a क्रॉस b एंड b क्रॉस a आर इक्विवेलेंट, ये हमारे इक्विवेलेंट सेट हैं, बट दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, वी कैन से दिस, है ना, नॉट इक्वल, ठीक है। सो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होगा, ये यहाँ से मिल रहा है, कभी कभी इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट ऑब्वियसली इन जनरल वी कैन से दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए, जितना अधिक एलिमेंट रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में उतने अधिक एलिमेंट आएंगे, है ना। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ए हम ले लेते हैं a कॉमा बी कॉमा सी और b ले लेते हैं सपोज अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा, है ना। सो a क्रॉस b में क्या क्या आएगा, a क्रॉस b में आएगा पहला एलिमेंट a से आएगा, यानी a कॉमा अल्फ़ा, है ना, कॉमा a कॉमा बीटा कॉमा a कॉमा गामा कॉमा b कॉमा अल्फ़ा, b कॉमा बीटा, b कॉमा गामा, है ना, c कॉमा अल्फ़ा, c कॉमा बीटा एंड c कॉमा गामा, है ना।
ये हम बोल सकते हैं। अब आप ऑब्जर्व कीजिए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से ना, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज व्हाट 9, वी कैन से दिस, है ना। ए क्रॉस बी का जो कार्डिनल नंबर होगा वो कितना होगा, 9 होगा, है ना। हम लोग इस स्टेटमेंट को दे सकते हैं, ठीक है। अब कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी और कार्डिनल नंबर ऑफ ए और बी में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी एंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, इसमें क्या रिलेशन है, देखिए इसमें 3 एलिमेंट है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 3 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज ऑल्सो 3 एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज व्हाट 3 क्रॉस 3, यानी नाउ वी कैन हैव वन फार्मूला दैट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ये हम बिना सेट को लिखे भी बोल सकते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अब यहाँ पे जो ये क्रॉस है ये मल्टीप्लिकेशन है, क्यों, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, सो ये क्रॉस का मतलब मल्टीप्लिकेशन है ना। और अभी हमने जो दो सेट के बीच का क्रॉस दिया था ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि ये नंबर नहीं है ना, ये दोनों सेट है, तो यहाँ पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट डिनोट कर रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, जितने एलिमेंट ए में हैं जितने एलिमेंट बी हैं उन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट। आप इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे दोनों में 2 एलिमेंट था, है ना, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज व्हाट 1 2 3 4, सो 4, 2 क्रॉस 2, 2 इंटू 2, है ना। इसी तरह अगर मान लीजिए कि मान लेते हैं एक एलिमेंट है x में है मान लीजिए 1 2 3 और दूसरा एलिमेंट है y, इसमें है मान लीजिए 100 101 102, है ना, तो 102 एंड 103 मान लीजिए इसमें। तो अब आप देखिए कि x क्रॉस y में कितने एलिमेंट होंगे, x क्रॉस y में कितने एलिमेंट होंगे, व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ x क्रॉस y, सो वी कैन से दैट कार्डिनल नंबर ऑफ x इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ y। कार्डिनल नंबर ऑफ x कितना है 3, कार्डिनल नंबर ऑफ y कितना है 4, सो x क्रॉस y में कितने एलिमेंट होंगे 12 एलिमेंट होंगे। आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या क्या एलिमेंट होगा, 1 100 1 101 1 102 1 103 2 100 2 101 2 102 2 103 एंड 3, सो इस तरह आप कार्टेशियन प्रोडक्ट पता कर सकते हैं, है ना। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी ईजी है, बहुत टिपिकल नहीं है, आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है ना। सो अब आप अपने अगर बुक में आएंगे तो देखिए आपका सारा कॉन्सेप्ट अब इजी हो गया, आपके लिए सारा कॉन्सेप्ट आपका इजी हो गया, है ना। एक्सरसाइज में हम बहुत सारा क्वेश्चन अब खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो मैंने अभी आपको बताया था 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होंगे तो क्या होगा, ए में देखिए 3 एलिमेंट है और बी में भी 3 एलिमेंट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। कार्डिनल नंबर पूछा है, ये आप इजीली पता कर सकते हैं, जी दिया हुआ है एच दिया हुआ है, तो जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी पता करना है, यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट, इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, है ना। अब आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, पी दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है, तो पी क्रॉस क्यू ये होगा या नहीं होगा। यहीं से आप देख सकते हैं कि कार्डिनल नंबर पी का 2 है, क्यू का 2 है, तो पी क्रॉस क्यू का कार्डिनल नंबर 4 होना चाहिए, बट एक्चुअली इसमें 2 ही एलिमेंट है, तो ये ट्रू नहीं है, हमको बहुत कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो ये ट्रू फॉल्स भी आप इजीली कर सकते हैं। 4 नंबर 5 नंबर अभी आप छोड़ दीजिए, 5 नंबर अभी हम लोग नहीं देखेंगे, ऐसे भी हमारे सिलेबस का पार्ट अभी नहीं रहा है, ठीक है। 6 नंबर आप देखिए, 6 नंबर क्या है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ए और बी क्या होगा, ए सेट और बी सेट लिखना है, तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी दिया हुआ है, यानी कि जो पहला एंट्री है वो ए से आ रहा है, तो ए बी बी, यानी कि ए क्रॉस बी में ए जो है वो ए कॉमा बी होगा, और दूसरा एंट्री बी से आ रहा है, तो उससे आप कंक्लूड कर सकते हैं बी क्या होगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6, 7 अभी छोड़ दीजिए, 7 अभी हम लोग कल देखेंगे। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर भी आप मेरे ख्याल से 8 नंबर भी अभी छोड़ दीजिए, चलिए 8 नंबर अभी छोड़ दीजिए। 9 नंबर, सो आप 9 नंबर फिर 6 नंबर 4 नंबर 3 2 1 इतना क्वेश्चन पहले आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे का और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ है, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रिलेशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप प्लीज़ समझिएगा, जहाँ कन्फ्यूज़न होगा यू कैन आस्क मी।